सज्जनों, भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद, मुझे आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपसे कभी किसी प्रकार का दोषयुक्त कार्य हो ही नहीं सकता है। आप तो सर्वथा निर्दोष हैं, और यहाँ तक कि अच्युत का आश्रय लेने वाला भी कभी पतित नहीं होता है। प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मुझे आपके गोद की प्राप्ति हो गई, मेरे पिता का उद्धार हुआ और मुझे आपकी शरण की प्राप्ति हुई। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जो मांगना है मांग लो, मैं आज तुम पर अति प्रसन्न हूँ। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, प्रेम कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता है, प्रेम तो किया जाता है अपना सब कुछ लुटाने के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, भक्त के अंदर जब कुछ न पाने की भावना होती है तो मेरे अंदर देने का भाव जगता है। आज तुम अपनी इच्छा से मत मांगो, क्योंकि तुम्हारी मांगने की अपनी कोई इच्छा है ही नहीं। मेरी इच्छा से मांग लो, मैं देना चाहता हूं, इस बात को रख लो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, यदि आप हमें देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। क्या? बोले, भगवान, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वरदान चाहिए कि आज तो मेरी कुछ मांगने की इच्छा है नहीं, और भविष्य में भी कुछ भी मांगने की मेरी इच्छा न रहे, कभी भी मेरे मन में इच्छा ही न हो मांगने की, ऐसा आप मुझे वरदान दें कृपा करके। इसके अलावा अन्य कोई वरदान नहीं चाहिए। कितनी विलक्षण मांग है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी श्री सुतीक्षण जी महाराज से चित्रकूट की धरती में कह रहे हैं कि हे मुनिवर, जो इच्छा हो मांग लो, आज जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। सुतीक्षण जी ने कहा, महाराज, मैंने कभी मांगा ही नहीं और मुझे मांगना आता भी नहीं। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देवदास की नाई। जो तुम्हें अच्छा लगे आप मुझे वही प्रदान कीजिए। तो भगवान ने श्री सुतीक्षण जी को अपनी भक्ति प्रदान की। भगवान के भक्तों की मांग बड़ी विलक्षण होती है और हमें उनसे सीखना चाहिए कि पहली बात तो जीवन में निष्कामता हो, और यदि कभी कुछ कामना भी जागे मांगने की तो हम भगवान से क्या मांगें, कैसे मांगें, ये हमें संतों से सीखना चाहिए। जय सिया राम।